महिला HIL का हुआ रंगारंग आगाज। रांची के मोरहाबादी स्थित एसटी टर्फ हॉकी स्टेडियम में रविवार को पहले महिला HIL का उद्घाटन विधायक कल्पना सोरेन ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को पंख देने का समय आ गया है, आप इनका स्वागत करें। मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई और रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस लीग का आगाज हुआ। मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय दुलमी का किया उद्घाटन। माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग झारखंड सरकार श्री रामदास सोरेन ने सोमवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती ममता देवी, उपायुक्त रामगढ़ श्री चंदन कुमार, अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड के दुलमी पंचायत में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय चामरोम का उद्घाटन किया। पाकुड़ में मछली व्यापारी की हत्या, पोखर के किनारे मिला शव, क्या है पूरा मामला? पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में एक मछली व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का शव मोहनपुर करण डांगा के पास एक पोखर के किनारे मिला। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अशराफुल अंसारी तबारक मोमिन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने सबसे पहले शव देखा और थाने को सूचना दी। हिरणपुर थाना प्रभारी कुमार सिंह ने बताया कि शव के पास खून का नमूना लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दुकान का शटर उठाते ही ठोक डाला, जाने मामला। आज सुबह जमशेदपुर में अपराधियों ने कल्पना स्टूडियो के मालिक को अपनी गोली का शिकार बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार दुकान के मालिक हर सुबह की तरह आज भी जब अपना दुकान खोलकर अंदर काम शुरू ही किए थे कि बाइक सवार अपराधी ने दुकान के अंदर घुसकर दिलीप गोराई को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में ज़ैड मोर सुरंग का किया उद्घाटन। CM अब्दुल्ला और LG सिन्हा मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 6.5 किलोमीटर लंबी ज़ैड मोर सुरंग का उद्घाटन किया, जिससे इस पर्यटक स्थल तक पूरे साल पहुंचना सुलभ हो जाएगा। ज़ैड मोर सुरंग के निर्माण पर 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। सुरंग का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री इसके अंदर गए और परियोजना अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने उन निर्माण श्रमिकों से भी मुलाकात की जिन्होंने सुरंग का निर्माण पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक काम किया। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ। अब तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 45 दिवसीय महाकुंभ की शुरुआत हुई। सुबह 9 बजे तक लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य नदियों के पवित्र संगम त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। विदेशी भक्त भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु कुंभ नहाने पहुंचे हैं। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर। अमेरिका के जंगल की आग में अब तक 26 लोगों की मौत। आग पर काबू पाने की कवायद तेज। अमेरिका के पश्चिमी तटीय लॉस एंजलिस क्षेत्र में जंगल में लगी आग में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है और हजारों घर तबाह हो गए हैं। मौसम विज्ञानियों ने इस सप्ताह हवाओं के और तेज होने के पूर्वानुमान जताया है, जिसके मद्देनजर अग्निशमन दल ने आग बुझाने की कवायद तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 16 लोग लापता हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है। नीतीश की फिसली जुबान। जीविका दीदियों से बोले, आप और हम पैदा कैसे हुए? CM नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में आज 500 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी घोषणा की। इस दौरान जीविका दीदियों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर हम और आप कैसे पैदा हुए वाली बात बोल दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं, देख रहे हैं ना, आप लोगों को भी कहेंगे, आप और हम पैदा कैसे हुए? माँ ने पैदा की जी, सब इन्हीं को पावर है, इसलिए सबको जरा पढ़ाइए। खड़गे ने कहा, युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने के लिए केवल मोदी सरकार और बीजेपी जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में महिला शिक्षकों के आंदोलन और हरियाणा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने के लिए केवल मोदी सरकार व भाजपा जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में महिला शिक्षकों के आंदोलन और हरियाणा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने के लिए केवल मोदी सरकार व भाजपा जिम्मेदार है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। शेयर बाजार में भी हाहाकार।
अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 2 साल में एक दिन की सबसे बड़ी 58 पैसे की गिरावट के साथ 86.62 अस्थायी के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में रुपया 58 पैसे की भारी गिरावट के साथ 86.62 अस्थायी के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ।